जनपद आजमगढ़ की पुलिस ने जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंगस्टर व हिस्ट्री सीटर भूमाफिया कृष्णा चंद्र राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी नक्शा नजरी और कूटरचित राजस्व अभिलेख तैयार कर लोगों को झांसे में लेकर अब तक लगभग 2,87,00,000 रुपए की ठगी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के मार्गदर्शन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मधुबन निवासी रुद्रांश राय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कृष्णा चंद्र राय ने वर्ष 2023 में कोडर अजमतपुर स्थित जमीन बेचने का प्रस्ताव देकर उन्हें अपने झांसे में लिया। अभियुक्त ने कथित जमीन मालिकों से मुलाकात कराते हुए जमीन को विवाद मुक्त बताया और 10 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से सौदा तय किया। इस दौरान विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से 33.30 लाख रुपए अग्रिम के रूप में ले लिए गए। बाद में जमीन का पूरा एग्रीमेंट नहीं हुआ और कब्जा भी नहीं दिया गया। जांच करने पर पता चला कि दिखाई गई जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर भूमि है तथा कई गाटा संख्या उस स्थान से संबंधित ही नहीं है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर लगाकर नकली नक्शा नजरी तैयार की थी। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने परिजनों और अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीन का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लोगों से मोटी रकम लेने और बाद में टाल मटोल कर पैसा हड़पने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विवेचना के दौरान ठगी की अन्य घटनाओं का भी जांच की जा रही है। आप आज कोतवाली आए हुए हैं। जमीन के फर्जी रजिस्ट्री के मामले में आप मुख्य रूप से पीड़ित हैं, शिकायत करता है। क्या मामला है और पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। ये मेरे साथ ठगी कृष्ण चंद्र राय ने की है और इसने पहले भी हमारे साथ एक बार ठगी कर रखा था। उस ठगी करने के बाद ये आए हमारे यहाँ, इन्होंने काफी बार माफी मांगा हमसे और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की बात कही और कई बार माफी मांगा, अपने को लज्जित महसूस कराया, सब कुछ कराया। इसके बाद इन्होंने फिर एक जमीन की पेशकश की हमारे सामने। और जमीन कहाँ के थे? ये जमीन कोडर अजमतपुर में थी और इन्होंने अपने साथ के कुछ 7-8 लोग थे इनके साथ के, इनके गिरोह के, जिसको इन्होंने बताया कि ये सभी उस जमीन के मालिक हैं। और इन्होंने एक हमें ऐसी जमीन दिखाई जिसका ज्यादातर हिस्सा सरकारी भूमि था, सरकारी बंजर था, ग्राम सभा की। और उस जमीन को दिखा करके, उस जमीन के मार्फत हमें फर्जी दस्तावेज वगैरह दिखा करके हमसे लगभग 34 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग खातों में और थोड़ा बहुत पैसा नगद जो है इन्होंने हमसे लिया। और काफी दिन तक ये हमें गोल गोल घुमाते रहे। जब हमने जमीन की अच्छी तरीके से मुआयना कराया तो पता चला कि ये टोटल हमारे साथ ठगी हो चुकी है, टोटल जो फ्रॉड होना था हो चुका है। इसके बाद जब हम इनके पास दौड़ने लगे तो ये शुरू में तो टाल मटोल करते थे, बाद में ये धमकियां देना शुरू कर दी है कि आपके खिलाफ SC/ST लगवा देंगे या आपके खिलाफ औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगवा देंगे। तो जब ये धमकियां देना शुरू किए तो सर तुरंत हम लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने, आजमगढ़ की पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए इनके खिलाफ जो है बहुत अच्छा एक्शन लिया और इनको तत्काल रूप से गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हो? पुलिस कार्रवाई से सर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव यादव। आज थाना कोतवाली परिसर में आए हुए हैं, आप क्या मामला है? सर हमारा जमीन का विवाद का मामला है। हमसे पैसा 40-42 लाख रुपए लगभग गैंग बना के 4-5 लोग गैंग बना के हमारा पैसा हमसे छीन लिया और वो क्या कहते हैं कि पैसा दिए भी नहीं और साल भर इसी तरह टालते रहे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, उनसे बात करेंगे और जब दिए नहीं तब हमने मुकदमा करवाया। थाना कोतवाली आए तो किसने पैसा लिया आपका? कृष्ण चंद्र राय लिए हैं और उनके साथी कई लोग हैं। एक जितेंद्र है, नीलम है और माता प्रसाद है। 4-5 लोग गैंग बना के हमारे दुकान से, हमारी गिट्टी बालू सरिये की दुकान भी है, तो वहां से सभी लोग सामान भी लिए और घर बनवा लिए और कहे कि चलिए इसी में हम कटवा देंगे आपका जमीन दे के। उसके बाद जमीन शेड्यूल कास्ट की थी तो हमने वो एग्रीमेंट करवाया 40-45 लाख रुपए लगभग कैश और खाते में मिला के।
तो 40-45 लाख गया उसमें और वो एग्रीमेंट हुआ हमारे नाम, लेकिन बाद में परमिशन लेने के लिए शेड्यूल कास्ट की जमीन थी तो परमिशन के लिए उन्होंने 1 महीने के हमने टाइम मांगा, तो परमिशन हमारे नाम से हुआ तो पता चला कि उसके 4-5 दिन पहले ही इन्होंने किसी और को जमीन भिजवा दी। अच्छा, परमिशन होने से पहले जमीन बिक गई। हाँ, तो पैसा आपसे ले लिया गया। हाँ, पैसा ले लिया गया। पैसा कैसे आपने दिया था? कुछ पैसा खाते में दिया गया था, कुछ पैसा कैश दिया गया था, कुछ सामान हमारे दुकान से सरिया सीमेंट गिट्टी बालू गया था। कुल लगभग कितना पैसे थे? लगभग 41-42 लाख रुपए होंगे, जिसमें से केसी राय ने 10-20 हजार वापस भी किया था। बस इतना ही हाँ, किया बस था। वही की झांसा में कर देंगे इसी तरह करते करते साल बीत गया। ये 2022 के लगभग का मामला था। फिर हम लोग जब पैसा नहीं वापस किए, कर रहे हैं ये देंगे वो देंगे, इधर उधर घुमाने लगे, तब हमने जाके मुकदमा करवाया। पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट है? नहीं, पुलिस केस से तो बहुत संतुष्ट है सर। आजमगढ़ पुलिस के भरोसे ही तो हम लोग अभी तक हैं यहाँ पे। आजमगढ़ पुलिस के लिए धन्यवाद। क्या मामला है सर? श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जनपद का एक दुर्दांत भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर व अपने गैंग का गैंग लीडर कृष्ण चंद्र राय के विरुद्ध 92/26 मुकदमा अपराध संख्या थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया। मूल रूप से यह अभियुक्त जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पे कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर लोगों से धन ऐंठने का कार्य करता था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी दर्जनों मुकदमे हैं व गैंगस्टर का मुकदमा भी जनपद आजमगढ़ में लिखा गया है। आज 92/26 में इसकी नियमानुसार गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी तक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2 करोड़ 87 लाख रुपए की ठगी ये कर चुका है और भी कई प्रकरण सामने आ सकते हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।